एवरीवन, वेलकम टू द रशियन ड्रीम चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे और खैर आफियत से होंगे। तो आज की वीडियो, जैसे कि आप लोगों ने थंबनेल से पढ़ ही लिया होगा कि ये वीडियो जो है, जो बच्चे स्कॉलरशिप पर आ रहे हैं रशिया में 2025 में, बेशक वो ओपन डोर स्कॉलरशिप हो, रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप हो, HEC हो या स्कॉलटेक हो, या फिर वो लोग जो सेल्फ फाइनेंस पर आ रहे हैं प्रेपरेटरी कोर्स में या बैचलर्स, मास्टर्स, PhD में या फिर रशियन लैंग्वेज कोर्स में, तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है। और इस वीडियो में मैं आप लोगों के तमाम सवालात के जवाब दूंगी जो आप लोगों ने कमेंट्स में पूछा था। बेसिकली ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, वीडियो को एंड तक लाजमी देखिएगा और चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दें अगर आप लोग न्यू हैं मेरे चैनल पर। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं जो लोगों को ट्रैकिंग ID मिल गई है थ्रू रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप या ओपन डोर्स या HEC के थ्रू, तो मुबारक हो आप लोगों को। और जिन लोगों को ट्रैकिंग ID अभी तक नहीं मिली वो परेशान ना हो। बहुत से लोग हैं जिनको सेचनोव यूनिवर्सिटी, कजान फेडरल यूनिवर्सिटी या टॉम्स्क स्टेट यूनिवर्सिटी से अभी तक ट्रैकिंग ID नहीं मिली। बहुत सारे बच्चे हैं जिनको ट्रैकिंग ID जुलाई में जाके मिलती है या बाज दफा अगस्त में जाके मिलती है। जो लोग प्रेपरेटरी कोर्स पहले कर रहे हैं, रशियन लैंग्वेज कोर्स पहले कर रहे हैं स्कॉलरशिप के थ्रू, उनको बाज दफा ट्रैकिंग ID अगस्त में भी जाके मिलती है। और आप लोगों का अराइवल इन रशिया जो है वो नवंबर तक होता है जाके, तो आप लोग बेफिक्र रहें। तो जिन लोगों को अभी तक ट्रैकिंग ID नहीं मिली वो ओपन डोर्स को भी ईमेल कर सकते हैं, जाके उनसे भी पूछ सकते हैं कि यूनिवर्सिटी जो है वो आपको रिप्लाई नहीं कर रही, तो प्लीज हमें किसी ऑल्टरनेटिव कोऑर्डिनेटर की जो है आप ईमेल दे दें जो हमें रिप्लाई करें। या फिर जो यूनिवर्सिटी है आपकी, उनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके ईमेल्स लिखी होती है कॉन्टेक्ट इन्फो में, वहां से भी आप किसी को भी ईमेल कर सकते हैं और अपनी क्वेरी जो है उनको बता सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट बात है आप लोगों के क्वेश्चन आंसर्स की। क्वेश्चन आंसर्स जो है इस वीडियो में मैं आप लोगों के सारे जो क्वेश्चंस हैं उनको मैंने कंबाइन कर दिया है, जो आप लोगों ने मेरे कमेंट्स से मुझे पूछे थे। तो सबसे पहले हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ। प्रेपरेटरी कोर्स दागिस्तान यूनिवर्सिटी, दागिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में हम कैसे अप्लाई कर सकते हैं? अच्छा, ये एक बहुत ही सैड बात है कि जो पाकिस्तानी स्टूडेंट्स हैं उनको कोई भी यूनिवर्सिटी एक्सेप्ट मॉस्को या फिर सेंट पीटर्सबर्ग की कुछ गिनी चुनी जो यूनिवर्सिटीज हैं उनके अलावा कोई भी स्टूडेंट जो है किसी और स्टेट में जहां अप्लाई कर रहा है, बेशक वो टॉम्स्क है या साइबेरियन रीजन में कोई भी यूनिवर्सिटी इरकुत्स्क है, तो उन जगहों पर आप लोगों को एडमिशन नहीं मिल रहा। पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए उन्होंने इनविटेशन जो है वो बंद किए हुए हैं इन 2025 ड्यू टू सम रीजंस जो कि मैं अपनी पिछली वीडियोस में भी बता चुकी हूँ। तो एक मेरे जो भाई हैं उन्होंने कहा था कि दागिस्तान स्टेट यूनिवर्सिटी में उन्होंने अप्लाई करना है, कैसे करें? तो उसके लिए सॉरी है कि इस साल आप अभी अप्लाई नहीं कर सकते एक्सेप्ट मॉस्को या सेंट पीटर्सबर्ग के अलावा कोई स्टेट भी आपको एडमिशन नहीं दे रही। अच्छा जी, एक मेरे सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था नेक्स्ट कि आप हमें बताएं कि आप HIV सर्टिफिकेट, पुलिस कलेक्टर सर्टिफिकेट और हेल्थ इंश्योरेंस जो है वो आप उन पर वीडियो बनाएं। इंशाल्लाह वो वीडियो ज़रूर आएंगी, लेकिन वो ज़रा आएंगी करीब जुलाई के एंड में, अगस्त में आएंगी। लेकिन मैं आपको मेन बातें बता देती हूँ कि जो HIV सर्टिफिकेट है वो आपने बनवाना है किसी भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल से, आपने HIV का टेस्ट करवाना है और उसकी आपने ट्रांसलेशन और नोटरी करवानी है किसी भी मजिस्ट्रेट के ऑफिस से, और वो आपने साथ लेके जाना है। ठीक है, ये हो गया HIV सर्टिफिकेट का मामला। और पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट जो है आपने बिल्कुल जाने से 1 महीना पहले बनवाना है, क्योंकि अगर आपने वहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी TRC के लिए अप्लाई करना है तो आपका जो सर्टिफिकेट है वो वहाँ पे 3 मंथ्स तक वैलिड होना चाहिए। तो जो पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट यहाँ से हम बनवाते हैं पाकिस्तान से, तो वो 6 मंथ्स तक मेजरली वैलिड होता है। तो बेहतर है आप जाने से बिल्कुल पहले बनवाएं और आप अपने करीबी जो पुलिस स्टेशन है वहाँ से जाके इजीली बनवा सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद बात आ गई हेल्थ इंश्योरेंस की। तो हेल्थ इंश्योरेंस की जो कंपनीज होती हैं ऑनलाइन आपको इजीली मिल जाती हैं और आपने 1 या 2 वीक्स की ज़्यादा से ज़्यादा हेल्थ इंश्योरेंस करवा के जानी है, जो कि आपको अराउंड पड़ेगी 6 to 7,000 पाकिस्तानी PKR रुपीज़ में। ठीक है,
तो ये मोटी मोटी बातें हैं, लेकिन मैं इन पे अलग अलग वीडियोस बना दूंगी आप लोगों की आसानी के लिए इंशाल्लाह। अच्छा, नेक्स्ट जो है हमारा क्वेश्चन है कि अगर हम रशिया जाते हैं रशियन लैंग्वेज कोर्स पर और वहां जाके हम अपना बिजनेस करते हैं या पार्ट टाइम जॉब करते हैं तो उसका क्या स्टेटस है। हमारी सब्सक्राइबर हैं फीमेल, उन्होंने कमेंट किया था कि अगर मैं वहां जाके कोई अपना सैलून से रिलेटेड या जो बाल बनाने से रिलेटेड है, हेयर स्टाइलिंग से रिलेटेड, अगर मैं वहां जाकर बिजनेस करूं एज अ पार्ट टाइम जॉब तो वो कैसा रहेगा ऑन रशियन लैंग्वेज कोर्स। तो मैंने उनको पहले भी जवाब दिया था, लेकिन मैं वीडियो में दोबारा बता देती हूँ उन लोगों के लिए भी जो कि वहाँ जाके बिजनेस करना चाहते हैं या फिर कोई पार्ट टाइम जॉब करना चाहते हैं ऑन रशियन लैंग्वेज कोर्स। तो मैं आपको क्लियरली बता दूँ कि रशियन लैंग्वेज कोर्स वीज़ा पर आपको जॉब अलाउड नहीं है। जॉब अलाउड नहीं है। अगर आप पकड़े गए जॉब करते हुए तो आप पे फाइन भी लगेगा और आपकी डिपोटेशन के चांसेस भी ज्यादा हैं, क्योंकि पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर इस टाइम बहुत सख्ती है। आप जब लैंग्वेज कोर्स में इनरोल होकर वहां जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपकी क्लासेस का स्केड्यूल भी जो है वो बहुत टाइट होने वाला है, बहुत आपकी शेड्यूल्ड क्लासेस होंगी। तो उसकी वजह से मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगी थ्रू माय प्लेटफॉर्म, थ्रू माय यूट्यूब चैनल कि आप ऐसा कोई भी इलीगल काम करें जिससे आपकी कंट्री का नाम भी खराब हो और जो आने वाले नेक्स्ट स्टूडेंट्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात पैदा हो, क्योंकि ऑलरेडी बहुत ज्यादा सख्ती है पाकिस्तानी स्टूडेंट्स पर। अच्छा, नेक्स्ट मुझे एक कमेंट आया था मेरी एक वीडियो के नीचे जो मैंने रिसेंटली वीडियो अपलोड की थी ऑन वीज़ा अपडेट, स्टडी वीज़ा अपडेट रशिया पर, कि किसी ने मुझे कहा था कि आप दिस इज फेक, आप फेक बता रहे हैं। मैं स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ कमेंट का, मुझे किसी का कोई ध्यान डर नहीं पड़ा हुआ कि ये फेक आप अपडेट बता रही हैं, पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को जो है एडमिशन मिल रहा है। तो मैं आपके लिए विद प्रूफ यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल ईमेल्स जो आ रही हैं बच्चों को, मैं खुद एडमिशन प्रोसेस करवा रही हूँ इस टाइम बच्चों के थ्रू स्ट्रीमलाइन स्टडीज, जो कि मेरा प्लेटफॉर्म है किर्गिस्तान के लिए, कजाकिस्तान के लिए एंड रशिया के लिए। और बहुत ही रशिया में लिमिटेड जो है यूनिवर्सिटीज हैं जो इस टाइम पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को एडमिशन दे रही हैं। मैं सिर्फ आपके लिए यहाँ स्क्रीनशॉट्स अटैच कर रही हूँ ताकि ये जो स्कैम एजेंट्स हैं जो आपको ख्वाब दिखाते हैं सुनहरे, आप लोगों को असल में वो लोग ज्यादा अच्छे लगते हैं जो आपको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और आपसे 20-25 लाख डिमांड करते हैं, वो भी 1 साल के लैंग्वेज कोर्स के लिए, ठीक है, विच इज अनजस्टिफाइड, विच इज अनजस्टिस टू यू एंड योर फैमिली। ठीक है, आपके साथ आपकी फैमिली के भी ख्वाब जुड़े होते हैं एंड आई एम नॉट वन ऑफ दोज पीपल जो कि आप लोगों को सुनहरे ख्वाब दिखाएगी, जी आप मेरी तो सेटिंग है एम्बेसी में, मेरी तो सेटिंग है वहाँ इमिग्रेशन में, आप टेंशन ही ना लें, आपका डन बेसिस पे हो जाएगा। मैं ऐसा कोई झूठा वादा नहीं करती। मैं बहैसियत खुद एक स्टूडेंट हूँ, ठीक है, और मैं ये इनिशिएटिव मैंने आप लोगों के लिए लिया है ताकि आप लोग जो हैं वो इससे कुछ हासिल कर सकें। और मेरे कोई अपने बहुत ही मिनिमल से चार्जेस है, मैं कोई आपसे लाखों करोड़ों रुपए डिमांड नहीं कर रही। और मैंने आप लोगों को क्लियरली अपने पिछली वीडियोस में भी बताया था कि आपने फीस मुझे जमा नहीं करानी, आपने सिर्फ मुझे मेरी फी पे करनी है जो कि मैं आपको सर्विसेज प्रोवाइड करूंगी। उसके अलावा यूनिवर्सिटी की फीस आपने खुद यूनिवर्सिटी को जमा करानी, क्योंकि मैं आप लोगों को एक ये बात क्लियरली बता दूं कि रशियन लैंग्वेज कोर्स जो कि 6 मंथ्स का होता है या 1 ईयर का होता है, वो कोर्स की फीस ज्यादा से ज्यादा 10 लाख है, इससे ज्यादा फीस नहीं है। तो ये एजेंट्स आपसे 20-20, 25-25 लाख लेते हैं और आपको सुनहरे ख्वाब दिखाते हैं और जबकि कह के चले जाते हैं और आप लोगों के साथ स्कैम कर जाते हैं। तो मेरे जो चार्जेस हैं, मैं इस वीडियो में भी बता रही हूँ कि मेरे जो चार्जेस हैं, जो सर्विसेज मैं आप लोगों को प्रोवाइड करी हूँ, ट्रांसलेशन की, सीवी मेकिंग की, मोटिवेशन लेटर, रिकमेंडेशन लेटर, जो जो चीज़ें यूनिवर्सिटी आपसे रिक्वायर करेगी ऑन एडमिशन पे, और मैं यूनिवर्सिटी से खुद डायरेक्ट जो कि लिमिटेड यूनिवर्सिटीज आपको एडमिशन ऑफर कर रही हैं उनको जो जो चीज़ें आपको रिक्वायर्ड होंगी वो हम उनको प्रोवाइड करेंगे, ठीक है, आपके बिहाफ पे। और फीस जो है आपने डायरेक्ट यूनिवर्सिटी के अकाउंट में ट्रांसफर करनी है, मुझे नहीं देनी, ठीक है। तो ये मैं बात वीडियो में भी बता रही हूँ, ठीक हो गया। अच्छा, अब बात कर लेते हैं कि स्कॉलरशिप वालों का इमिग्रेशन में इशू आएगा कि नहीं आएगा, क्योंकि बहुत सारे स्कॉलरशिप विनर्स और रनर अप्स जो है ओपन डोर स्कॉलरशिप के या जो रशियन गवर्नमेंट स्कॉलरशिप है या HSC है, तो उनके मैसेजेस आ रहे थे कि स्कॉलरशिप वालों की इमिग्रेशन में इशू होगा कि नहीं। देखें, इस साल जो है बहुत ज्यादा पाकिस्तानी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज्यादा सख्ती है। मैं बार बार वीडियो में रिपीट कर रही हूँ, पिछली वीडियोस में भी मैंने बताया और अब दोबारा बता रही हूँ। तो इस दफा आप इमिग्रेशन के लिए पूरी तरीके से तैयार होके जाएं
और प्लीज अगर आपको जॉब ढूंढनी है, कोई भी चीज आपने, कम्युनिकेशन के लिए ना लैंग्वेज बहुत जरूरी है, तो अपनी लैंग्वेज स्किल्स पर वर्क करें। सारे लेक्चर पड़े हुए हैं मेरे यूट्यूब चैनल पर, उनको जाकर सुने, लेक्चर्स रेगुलर बेसिस पर लें, ठीक है। वीक में जो वंस है वो एक लेक्चर आता है, तो आप लोग आहिस्ता आहिस्ता लेके चलें बेशक अपने लैंग्वेज कोर्स को, लेकिन अपने लैंग्वेज पर लाजमी फोकस करें। अच्छा जी, एक भाई का कमेंट आया कि आप जो है वो इनविटेशन दिलवा सकते हैं कि नहीं दिलवा सकते यूनिवर्सिटी से। तो देखिए, इनविटेशन आपको तब मिलेगा ना जब आपकी एक्सेप्टेंस होगी। अगर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स को दे ही नहीं रहे इनविटेशन, दे ही नहीं रही रशियन इमिग्रेशन, तो फिर आपको इनविटेशन कोई भी नहीं दिलवा सकता। वो फिर सिर्फ स्कैम एजेंट्स ही हैं जिनको आप पैसे दे देंगे और वो आपको इनविटेशन कोई नहीं दिलवाएंगे, बस आपको लारे लगाए जाएंगे, ठीक है। तो प्लीज स्कैम एजेंट्स से अवेयर रहें। अच्छा, किसी ने पूछा था इज इट हार्ड टू गेट पार्ट टाइम जॉब and do job with study together in Russia? It is manageable, like आप मैनेज कर सकते हैं। आपकी क्लासेस जो होती हैं, अगर आप मास्टर्स के लिए तो आइडियल है, क्योंकि आपकी क्लासेस जो है वो शाम को होती हैं, तो आप सुबह की शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं और आप रात की शिफ्ट में भी काम कर सकते हैं आफ्टर योर क्लासेस। तो नाइट शिफ्ट भी अवेलेबल होती है और मॉर्निंग शिफ्ट भी अवेलेबल होती है इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए। आप डिलीवरी की जॉब कर रहे हैं या आप स्टोर कीपर की जॉब कर रहे हैं या आप सिक्योरिटी की जॉब कर रहे हैं, तो इट डिपेंड्स कि आपकी क्लासेस की टाइमिंग कैसी है। और वहाँ के लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं और रशिया के लोग बहुत फ्लेक्सिबल हैं। वो आपके टाइम जो है, जो ओनर होते हैं, वो आप उनसे निगोशिएट करते हैं तो वो आपका टाइम मैनेज कर देते हैं। अच्छा, फिर किसी ने पूछा कि अगर आप लैंग्वेज कोर्स में 1 ईयर में लैंग्वेज सीख नहीं सकते तो क्या आप दोबारा जो है वो लैंग्वेज कोर्स में नेक्स्ट ईयर एडमिशन ले सकते हैं? तो मैं आपको एक बात क्लियरली बता दूं कि लैंग्वेज जो है आप कभी भी 1 साल में पूरी नहीं सीख सकते। इट इज वेरी हार्ड कि आप एक न्यू लैंग्वेज जो आपकी मदर टंग में नहीं है, आप उसको नहीं सीख सकते। अभी भी हमारी जो उर्दू है या हिंदी मदर टंग है, हमें उसके सारे अल्फाज नहीं पता होते। तो रशियन तो फिर एक अलग लैंग्वेज आप एक नए सिरे से सीख रहे हैं और किस एज में सीख रहे हैं। आप जो है वो लैंग्वेज A0 से सीखते हैं, B1 तक आप बड़ी मुश्किल से सीखते हैं। स्टिल यू हैव टू यूज गूगल ट्रांसलेटर। समटाइम्स आपको जो चीज का नाम नहीं पता होता, आपको ट्रांसलेटर वहाँ यूज करना पड़ता है। तो मेरा आपको सजेशन है कि आप 1 ईयर का जब लैंग्वेज कोर्स कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद आप किसी इंग्लिश लैंग्वेज प्रोग्राम में एडमिशन ले लें। दिस इज अ बेटर ऑप्शन फॉर यू। अच्छा, फिर किसी ने पूछा है कि PR का जी क्या प्रोसेस है? तो PR जो है रशिया में आपको 5 इयर्स बाद मिलती है। जब आप अगर मास्टर्स, बैचलर्स या PhD के लिए जा रहे हैं तो आपको TRC फॉरन मिल जाती है, विच इज टेम्परेरी रेजिडेंस, और फिर 3 इयर्स तक आपकी TRC रहती है और उसके बाद आप PR के लिए अप्लाई करते हैं, ठीक है। तो ये PR का प्रोसेस है। उसके बाद हाउ टू फाइंड अकोमोडेशन। देखें, जो लोग स्कॉलरशिप पे आ रहे हैं उनको तो अकोमोडेशन यूनिवर्सिटी देगी, लेकिन जो लोग रशियन लैंग्वेज कोर्स पर आ रहे हैं, यूनिवर्सिटी कहती है कि आप खुद अपनी अकोमोडेशन जो है उसका बंदोबस्त करें। तो उसके लिए एक ऐप है ऑस्ट्रोवोक, मैं उसका स्क्रीनशॉट भी लगा देती हूँ, कोशिश करूंगी लिंक डाल दूँ डिस्क्रिप्शन में, तो वो आप लोग डाउनलोड कर लें। ऑस्ट्रोवोक जो वेबसाइट, वहां से आप अपना जो हॉस्टल है वहां बुक कर सकते हैं और आपने कोई प्री पेमेंट नहीं करनी होती, वहां जाकर ही आपने पेमेंट करनी होती है हॉस्टल की। एंड लास्ट क्वेश्चन जो है वो ये है कि अगर हमारे डॉक्यूमेंट्स में, एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में या फिर जो ID कार्ड और पासपोर्ट है उसमें नेम का डिफरेंस है तो क्या करें? तो उसके लिए आप अपना जो एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स में अगर एक जैसा नाम है, ID कार्ड पासपोर्ट में अलग है, तो आप नादरा जाएं अपने एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स के साथ और वो रिकॉर्ड में ठीक कर देंगे आपका नाम। सो डोंट वरी अबाउट इट। सो दिस इज द होल वीडियो। आई होप आप लोगों ने पसंद की होगी वीडियो और आपको कुछ इन्फॉर्मेटिव इस वीडियो में मिला होगा अपने से रिलेटेड। और बहुत बहुत मुबारक हो उन लोगों को जो इस साल स्कॉलरशिप के थ्रू जा रहे हैं रशिया। आप लोग एक नया जो है अपना फ्यूचर और अपना प्रोग्रेस जो है उसको एक्सप्लोर करें और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट विशेज़ है। होप टू सी यू गाइज इन रशिया इन 2025 इंशाल्लाह। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करें। और कोई भी आपको एडमिशन से रिलेटेड कोई भी क्यूरी हो, आपने अप्लाई करना है रशिया, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, उज्बेकिस्तान एंड ताजिकिस्तान जैसी इकोनॉमिकल एंड चीप अफोर्डेबल कंट्रीज विद हाई वीज़ा रेशियो फॉर पाकिस्तानी स्टूडेंट्स, तो स्ट्रीमलाइन स्टडीज को कांटेक्ट करें आज ही स्क्रीन पे दिए गए नंबर के थ्रू। सो टेक केयर, अल्लाह हाफिज, पाका पाका।